नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अयोध्या से खबर, जहां पेट्रोल पंपों पर लगी बड़ी बड़ी लाइनों को लेकर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष परसनाथ यादव ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार का इतिहास रहा है। जब ये सत्ता में आते हैं तब किल्लत ही किल्लत है। देश का हर आदमी किल्लत में पूरी जिंदगी जी रहा है। जब हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार मांगता है तब धर्म की बात करने लगते हैं। नोटबंदी में लाइन लगवाई जाती है। इन्होंने अपनी बुजुर्ग माँ को भी 4,000 रुपए के लिए लाइन में खड़ा करवाया। कोरोना काल में लाइन लगवाई, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को भी लाइन में लगना पड़ा। 15 दिनों से गैस की किल्लत के चलते लोग लाइन में लग रहे हैं, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। पूरी जिंदगी जब तक मोदी जी रहेंगे, भारत में लोग लाइन में लगते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार का किल्लतों का इतिहास रहा है। जब से ये सत्ता में आए हैं तब से किल्लत ही किल्लत है। अब आदमी पूरी किल्लत में पूरी जिंदगी जी रहा है। जब हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार मांगता है तो धर्म की आड़ को लेकर धर्म की बात करने लगते हैं। जब अपने खाली हाथ खाली पेट की बात करता है, ये नोटबंदी करा देते हैं। इनसे कोई सवाल नहीं पूछता है कि नोटबंदी से काला धन कितना प्राप्त हुआ। इन्होंने कहा था कि हम पूरे देश से, देश के प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया काला धन के नाम से जो पैसा आएगा स्विट्जरलैंड से, वहाँ के पैसे को हम एक एक व्यक्ति में बांटेंगे तो 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति को आएगा। श्री अमित शाह जी ने कह दिया ये तो चुनाव का जुमला था। फिर इन नोटबंदी करा के पूरे देश को लाइन में, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को बच्चे भी पैदा हुए उसी लाइन में, और अपनी भी माता जी को इन्होंने लाइन में 4,000 रुपया निकालने के लिए भेजा था। आज इससे पहले भी पेट्रोल और डीजल ये भाषण दिया करते थे कि हम 35 से 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपये तक डीजल पेट्रोल कर देंगे, लेकिन डीजल पेट्रोल 100 रुपये के लगभग 95-98 तक चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब बैरल की कीमत घट जाती है तब भी ये उस पैसे को भारत के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उसको घटाते नहीं हैं। पूरे देश में एक साल में 19 लाख करोड़ रुपया GST दे रहा है केवल एक विभाग। ये पैसा कहाँ जा रहा है? डीजल का, पेट्रोल का पैसा कहाँ जा रहा है? आज क्या पोजीशन है? 15 दिन से लोग गैस की लाइन में लगे हुए हैं। अब पेट्रोल और डीजल की भी लाइन में लग गए। पूरी जिंदगी जब तक मोदी जी रहेंगे, भारत लाइन में रहेगा। डीजल, गैस सब कुछ क्या जिला पूर्ति अधिकारी पेट्रोल पंप की लाइनों को नहीं देख रहे हैं? उसमें तो कोई झूठ नहीं बोल रहा है। पेट्रोल पंप पे कतार लगी गाड़ियाँ, ट्रकें, कार, 2 व्हीलर, जनता इसी धूप में परेशान है। और पेट्रोल पंप पर छोटी सी शेडिंग होती है और टोटल खाली रहता है, इसी धूप में जनता खड़ी है। जिला पूर्ति अधिकारी को जाना चाहिए वहाँ पर, जहाँ जहाँ भीड़ मिले उनको वहाँ जाके कहना चाहिए आप लोग क्यों भीड़ लगाए हैं। और जब कोई कहे कि हमारी गाड़ी में तेल पेट्रोल कम है, कॉलिंग करे तो व्यवस्था करा दीजिए, कोई लाइन में नहीं लगेगा। जिला पूर्ति अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। जब ऐसी व्यवस्था कहना चाहिए कि तो इससे पहले कुछ लोगों ने बोल ही दिया, इसलिए तो लाइन लग गई है। मोदी जी ने कहा जैसे कोरोना में देशवासियों ने साथ दिया, ऐसी संभावनाएं हैं। जैसे उन्होंने संभावनाएं व्यक्त किया वैसे जनता लाइन में लग गई। क्या लगता है कैसी संभावना बन रही है कि कोई संभावना नहीं है। ये केवल जनता के माइंड को डाइवर्ट करने का इनका तरीका है। हिंदुस्तान का नौजवान इनसे सवाल पूछने लगा है कि आपकी 12 साल की सरकार में, उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार में हमारे खाली हाथ रह गए हैं। हमको रोजगार नहीं मिला, बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, डेली हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पंगु हो गई है, जीरो टॉलरेंस इनका झूठा हो गया है।
गन्ने का दाम इन्होंने बढ़ाया नहीं, किताबों का दाम आसमान छू रहा है, पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, रसोई गैस महंगी हो गई है, कपड़े महंगे हो गए, सारे सामान महंगे हो गए। जो लोग बाहर कमाते थे वो कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं गैस की क्राइसिस। अब उनकी मजबूरी है। जब आपकी अयोध्या में राम की रसोई, सीता रसोई बंद हो रही है, जब होटल बंद हो रहे हैं, तो जो गरीब आदमी जो रोटी रोजी के लिए गया था वो उसको तो लौट के वापस आना ही पड़ेगा। हम निंदा करते हैं इस सरकार की कि ये सरकार हमेशा असफल रही है, फिर एक बार असफलता का इसको एक स्वर्ण पदक और मिला है।